नमस्कार साथियों, चलते हैं कहानी के अगले भाग की ओर, जहां हम चर्चा करने वाले हैं 16 से 20 साल तक के बच्चों के विषय में। इस उम्र के बच्चे अपने में ही उलझे से होते हैं। कुछ ऐसा होता है उनका हाल। 16 की वो कच्ची उम्र और 20 का भारीपन, सपनों के ताने बाने में उलझता रहता है छोटा सा मन। कभी लगता है दुनिया मुट्ठी में है, कभी खुद से सवाल करते हैं कि हम खुद भी हो पाएंगे राजी, कभी डरते हैं ना खो दे ये बाजी। बचपन के खिलौनों पर धूल पड़ रही है, जिम्मेदारियां कुछ समझ आ रही हैं, करियर और पहचान की अजीब सी दौड़ है। भीड़ बहुत है आसपास, पर खुद से ही खुद की होड़ है। दोस्ती और रातें बदल रही हैं, भविष्य की चिंता में दब रही हैं। मत भूलना रूह की पुकार को, समझाती हैं सब, ना महत्व देना बेकार की किसी टकरार को। ऐसा अक्सर उन्हें सब समझाते हैं। इस उम्र के बच्चों के माता पिताओं के प्रति मेरे जो विचार हैं और मैंने जो अनुभव किया है उसके अनुसार मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि इस उम्र के बच्चे आते आते उनकी अवस्था ना बच्चों की सी रहती है ना युवा के जैसी रहती है। वह तो बेचारे आत्म खोज में ही लगे रहते हैं। उन पर अपने सपनों का दबाव भी होता है और माता पिता के सपनों का दबाव भी होता है, और अपने से ही अनजाने में उम्मीदें लगाने लगते हैं। इसी आयु में ही शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तनों को भी झेलना पड़ता है उन्हें। अंदर की बहुत एनर्जी उनकी हाई होती है, मानो जैसे बेलगाम घोड़ा हो। साथ ही उनकी आवाज़ और चेहरे में जो बदलाव आता है, इस उम्र के बच्चे अपने में ही बदलते हुए उस बदलाव से बहुत चिंतित रहते हैं। उनके मन में बहुत से नई तरह के प्रश्न उठते हैं। उनको समाज में अपना स्थान बनाने की इच्छा जगी रहती है। स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए वह बहुत ही सतर्क और सतत हो जाते हैं। वह भावनात्मक रूप से आज़ादी चाहते हैं। हमें उनकी बातें धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा उनकी बात सुने तो उसे दोस्त के जैसे उनके साथ रहना चाहिए। जब हम बच्चे की बात सुनेंगे तभी वह हमें सुनेंगे और हमारी बात मानेंगे। जब हम उनकी भावनाओं को स्वीकार करेंगे तभी वह हमारी भावनाओं को भी स्वीकार करेंगे। जब मित्रतापूर्ण संबंध होगा तभी हमसे अपनी सारी बात कह पाएंगे और हम भी उनके भावों को समझ पाएंगे। उनका सहयोग देते हुए हमें बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है कि यह उम्र एक पुल के समान होती है। मान लीजिए अगर यह पुल मजबूत रहा तो निश्चित रूप से भविष्य में बनी हुई इमारत और भविष्य में जो बच्चे अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे वह बहुत ही सुंदर होगा। वास्तविकता तो यह है कि इस आयु के बच्चे यदि कोई अपनी बात माता पिता से मनवाना चाहते हैं या ज़बरदस्ती उन्हें सुनाना चाहते हैं और माता पिता की उस बात पर असहमति होती है तो उनको इस व्यवहार को जुबान लड़ाना कहा जाता है। इस स्थिति में धैर्य बना कर रखते हुए माता पिता को बड़ी ही समझदारी के साथ उस बात को संभालना होता है। मानसिक शारीरिक परिवर्तन के साथ इस आयु में बच्चों में बहुत मूड स्विंग्स भी होते हैं। कभी वह बहुत गुस्सा कर जाते हैं, थोड़ी देर के बाद उन्हें एहसास होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में बच्चों को हमें कुम्हार के जैसे सहारा देना चाहिए और थोड़ा थपथपाकर एक सुंदर आकृति में उन्हें ढालना चाहिए।
जैसे पतंग आकाश में उड़ाने के लिए कभी डोर को खींचना पड़ता है और कभी उसे ढील देनी पड़ती है, तभी पतंग ऊंचे आकाश में लहरा पाती है। परिवार को हमेशा याद रखना चाहिए कि इस उम्र के बच्चों को भावनात्मक सहारे की आवश्यकता होती है। उसे किसी भी परिस्थिति में ऐसा ना लगने दें कि आप उसके साथ नहीं हैं, आपने उसका साथ छोड़ दिया है। चाहे स्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, परंतु माता पिता का एक कर्तव्य होता है कि बच्चे का हाथ कभी भी ना छोड़ें। हमेशा उसे ये एहसास दिलाएं कि हाँ, वो उसके साथ हैं। उसको कभी भी बाहर के व्यक्ति के कंधे की तलाश ना हो, तभी वह भविष्य में उत्तम कार्य कर पाएंगे। उन्हें वो परिंदा बनाएं जिसके पंख भी हों और उड़ने के लिए खुला आसमान भी। उसके साथ रहें जो हमेशा एहसास दिलाए कि उसे भी आपको प्यार और सम्मान देना है। ऐसा पेड़ बनाएं जो आपके घर के आंगन की शोभा बढ़ाए, फले फूले और अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ा रहे। सबको और देश दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम करे, उन्नति करे, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ अपनी टहनी, पत्तों और फूल फलों से दूसरों को लाभ पहुंचाता है और अपनी ज़मीन से भी जुड़ा रहता है। वो जड़ें उस बच्चे के लिए उसके परिवारजन हैं, उसके माता पिता का प्यार, विश्वास और अपनापन है। इसके लिए हम छोटे छोटे से घर में उसके साथ कार्य कर सकते हैं, जैसे कहीं छोटी सी वॉक पर बच्चे को ले जाना, उसके साथ बैठकर खाना खाना, छोटे छोटे घर के कार्यों में उसको भी अपने साथ लगा लेना। कभी कभी, हमेशा संभव ना हो तो कभी कभी यह किया जा सकता है। छोटी छोटी योजनाओं में बच्चे से भी उसका विचार लेना। छोटी सी कोई उसकी इच्छा, जैसे मनपसंद ड्रेस दिलवा देना, मनपसंद जगह पे घुमाने लेके जाना, कोई घर में गेस्ट आया हो उसके साथ उसके सामने बच्चे की कुछ तारीफ़ करना, जिससे बच्चा हमेशा सकारात्मक रूप से भरा रहेगा और हमेशा उन्नति को प्राप्त करेगा। आशा है आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। यदि आप मेरे किसी विचार से असहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।